गाइज, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशनल क्रिएटर जोन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ई कॉमर्स के बारे में। ई कॉमर्स दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है, इसका कैसे हम लोग यूज कर पाते हैं, इसको रियल लाइफ में कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, इससे क्या बेनिफिट हैं, क्या लॉस हैं, क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या इसके गोल्स हैं, इसको क्यों बनाया गया। तो ये सारे चीज़ों हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। इससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही अपने ज़रूरत अनुसार कमेंट में लिखना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए, बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो ट्यूटोरियल को। देखते हैं दोस्तों कि ई कॉमर्स है क्या। ई कॉमर्स कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो देखते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एक तरह का बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट है। कहने का मतलब है मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को जब हम लोग सेल करते हैं या फिर ख़रीदते हैं, या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी अनदर सर्विस को एक जगह से दूसरे जगह पे जब पहुंचाते हैं, तब उस केस में हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वे में किसी कॉमर्शियल पर्पस को यूज कर पाना ही दोस्तों हम लोग बोलते हैं ई कॉमर्स। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ई कॉमर्स इज़ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज ओवर द इंटरेस्टेड। कहने का मतलब है ई कॉमर्स एक तरह का बाइंग और सेलिंग होता है किसी भी प्रोडक्ट का, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट ही हो, इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है या फिर किसी अनदर सर्विस भी हो सकता है जिसका यूज हम लोग कर पाते हैं इंटरेस्ट के ऊपर। तो देखते हैं दोस्तों कि प्रोडक्ट में क्या होता है। तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हों, बुक का सेलिंग या फिर बाइंग हो, या फर्नीचर हो, या फिर किसी भी तरह का होम एप्लियंसेस हो। हम लोग मार्केट जाते हैं कपड़ा ख़रीदने, जूता खरीदने जाते हैं, तो ये सब जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो सभी के लिए प्रोडक्ट के अंदर रखा जाता है। और जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक वे में यूज कर पाते हैं, यानी खरीद बिक्री का काम करते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं ई कॉमर्स। आगे हम लोग देखते हैं इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन कहने का मतलब है जैसे जॉब, एक जगह से दूसरे जगह नौकरी करने जाते हैं तो वहाँ पे ई कॉमर्स का यूज होता है। न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट जो होती है अपने सारे न्यूज हम लोग को एक पेपर के माध्यम से प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उस पेपर के माध्यम से इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। इसके अलावे और भी होते हैं, जैसे मार्केट फोरकास्ट, हेल्थ, वेदर, स्टॉक, ये सब जितने भी हैं वो सब एक जगह से दूसरे जगह इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ई कॉमर्स के अंदर इन्फॉर्मेशन को भी ख़रीदा और बेचा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों सर्विस। तो सर्विस होता क्या है, जैसे बैंकिंग सेक्टर, बैंक हम लोग को प्रोवाइड करती है पैसा निकालने के लिए, पैसा डिपॉजिट करने के लिए, या फिर और भी लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। मतलब बैंक एक तरह का अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, तो वहाँ पे भी पैसे का खरीद बिक्री होता है। दैट मीन्स हम लोग अपना कार्ड लेकर के जाते हैं या फिर एम पासबुक लेकर के जाते हैं, तो उस केस में बैंक हमारा पैसा डिपॉजिट करती है, या फिर पैसे हम लोग को निकालने का काम करती है, या फिर हम लोन का ज़रूरत पड़ता है तो उस केस में हम लोग बैंक से जा कर के लोन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि बैंक जो होता है वो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों लीगल एडवाइस। लीगल एडवाइस कहने का मतलब वैसे एडवाइस जो ई कॉमर्स के लिए लीगल हो। ऐसा नहीं कि किसी के एडवाइस दिए और वो एडवाइस गलत हो जाए, तो ये ई कॉमर्स के लिए नुकसान होगा। तो कहने का मतलब है लीगल एडवाइस भी एक तरह का सर्विस है जिसके तहत एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ अच्छा एडवाइस करता है, अच्छा सलाह करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसके अलावा और भी सर्विसेज आते हैं, जैसे स्टॉक ट्रेडिंग हो गया, टिकटिंग सिस्टम हो गया, रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं हम लोग टिकट कटवाते हैं, तो वहाँ पे भी एक तरह का सर्विस होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें बेसिक रूप में कि ई कॉमर्स है क्या,
तो ई कॉमर्स एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है जिसके तहत हम लोग किसी भी प्रोडक्ट, इंफॉर्मेशन या फिर सर्विस को खरीदने और बेचने का काम करते हैं। अब देखते हैं कि इसको टेक्निकल लैंग्वेज में डिफ़ाइन कैसे कर पाएंगे। तो देखेंगे दोस्तों, टेक्निकल लैंग्वेज में डिफ़ाइन करने के लिए डिफिनेशन में लिख चुके हैं, द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू इनेबल बिजनेस एक्टिविटी बिटवीन टू और मोर पार्टी। कहता है दोस्तों कि किसी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बिजनेस एक्टिविटी के थ्रू इनेबल करवाना। तो जब बिजनेस एक्टिविटी इनेबल होगा तो वहाँ पे कम से कम 2 पार्टी होने चाहिए, एक खरीदने वाले और दूसरे बेचने वाले, तभी दोस्तों हम लोग बिजनेस एक्टिविटी को इनेबल कर पाएंगे। तो इस तरह से टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग डिफ़ाइन कर पाएंगे इसको, द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू इनेबल बिजनेस एक्टिविटी बिटवीन 2 और मोर पार्टीज़। तो इस तरह से हम लोग देखें इसका डिफिनेशन। अब देखते हैं कि ई बिजनेस इज ए ब्रॉडर कैटेगरी और सुपर सेट ऑफ ई कॉमर्स वेयर ट्रांजेक्शन में और मे नॉट बी कॉमर्शियल इन नेचर। कहता है दोस्तों कि ई बिजनेस जो है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जो है, वो एक तरह का बहुत बड़ा कैटेगरी है या फिर एक ई कॉमर्स का ही सुपर सेट है। मतलब एक बहुत बड़ा कैटेगरी है जिसके तहत हम लोग किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रांजैक्शन नेचर में या फिर प्राकृतिक में कॉमर्शियल ही हो। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख सकते हैं ई टेंडरिंग। बड़े बड़े जब मॉल बनते हैं तो उसका टेंडर पहले लिया जाता है दोस्तों। ई ट्रांजैक्शन, एक जगह से दूसरे जगह जब पैसे भेजने होते हैं दोस्तों, तो उस केस में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे ई ट्रांजैक्शन किया जाता है। मतलब मोबाइल से पैसे एक जगह से दूसरे जगह पहुँचा दिया जाता है। या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी तरह का ट्रांजैक्शन करना ई ट्रांजैक्शन कहलाता है। तो इस तरह से जैसा कि हम लोग देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता क्या है, इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे हम लोग और किस किस सेक्शन में यूज किया जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि एग्ज़ाम पर्पस से कैसे इसको डील किया जाए। तो देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जैसा कि हम लोग देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इंट्रोडक्शन में, ई कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज ओवर द इंटरेस्ट। कहने का मतलब है कि ई कॉमर्स एक तरह का सर्विस होता है जिसके तहत हम लोग प्रोडक्ट को, इंफॉर्मेशन को या फिर किसी भी सर्विस को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। अब प्रोडक्ट के अंदर जैसा कि हम लोग देखें, प्रोडक्ट के अंदर क्या हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, बुक हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, होम एप्लियंसेस हो सकते हैं, क्लॉथ हो सकते हैं, शूज हो सकते हैं, etc। उसके बाद हम लोग देखते हैं इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या होते हैं दोस्तों। तो इन्फॉर्मेशन के अंदर जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, जहाँ पे हम अंडरलाइन कर रहे हैं वहाँ पे ध्यान देंगे। इन्फॉर्मेशन के अंदर जॉब या फिर न्यूज़पेपर या फिर मार्केट फोरकास्ट या फिर हेल्थ, तो ये सारे चीज़ें को हम लोग रखते हैं इन्फॉर्मेशन के अंदर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों सर्विस के अंदर, यानी सर्विसेज के अंदर क्या क्या होंगे। तो सर्विस के अंदर हम लोग देखते हैं, इस सर्विस के अंदर जहाँ पे हम राउंड बना रहे हैं दोस्तों, वहाँ पे ध्यान देंगे कि इस सर्विस के अंदर बैंकिंग सेक्टर आ सकते हैं, लीगल एडवाइस आ सकते हैं या फिर स्टॉक ट्रेडिंग आ सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग देखें दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि इसको डिफ़ाइन कैसे कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को डिफ़ाइन कैसे करेंगे। तो देखते हैं डिफिनेशन में, जहाँ पे मेरा अंडरलाइन सेक्शन दिख रहा है वहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों। डिफिनेशन में, द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्या, द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू इनेबल बिजनेस एक्टिविटी बिटवीन टू और मोर पार्टी। कहने का मतलब है कि इसको टेक्निकल लैंग्वेज में डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वैसा एप्लीकेशन जिसके तहत हम लोग किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को इनेबल कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बिजनेस एक्टिविटी इनेबल कब होगा। तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं, टू और मोर पार्टी, यानी 2 या 2 से अधिक पार्टी जब होते हैं तो उस केस में हमारा बिजनेस एक्टिविटी इनेबल हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों नीचे सेकंड पैराग्राफ में,
ई बिजनेस इज ए ब्रॉडर कैटेगरी और सुपर सेट ऑफ ई कॉमर्स वेयर ट्रांजेक्शन में और मे नॉट बी कॉमर्शियल इन नेचर। कहने का मतलब है दोस्तों कि ई बिजनेस जो है वो एक बहुत बड़ा कैटेगरी है, ब्रॉडर कैटेगरी है, या फिर इसी को दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं सुपर सेट ऑफ ई कॉमर्स, जहाँ पे ट्रांजेक्शन को किया जाता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रांजेक्शन हमारे प्राकृतिक में कॉमर्शियल ही हो। जैसे ई टेंडरिंग, बड़े बड़े बिजनेस करने के लिए उससे पहले टेंडर लिया जाता है। ई ट्रांजेक्शन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ढेर सारे पैसे का लेन देन या फिर प्रोडक्ट का लेन देन, तो ये सारे कहलाते हैं दोस्तों ई ट्रांजेक्शन। तो इस यहाँ तक हम लोग देखें कि ई कॉमर्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या है, ई बिजनेस एक्टिविटी क्या है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के एडवांटेज क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, उसके गोल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि सबसे पहला गोल जो है ई कॉमर्स का, उसमें हम लोग देख रहे हैं शॉर्टेंडेड बिजनेस साइकिल। मतलब सबसे पहला गोल यही होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का कि किसी भी बिजनेस को एकदम छोटा बना देना, यानी देखने में छोटा लगे लेकिन उसका काम बहुत बड़ा हो। तो इस तरह के बिजनेस साइकिल को हम लोग बोलते हैं शॉर्टेंडेड बिजनेस साइकिल, जो कि सबसे पहला गोल माना जाता है। सेकंड गोल हम लोग देखते हैं दोस्तों फास्टर कस्टमर रिस्पॉन्स। कहने का मतलब है कि जैसे ही मेरे बिजनेस के ऊपर किसी तरह का इन्फॉर्मेशन आता हो तो हमारे कस्टमर को वहाँ पे तुरंत एकदम रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, तभी हमारा प्रोडक्ट सेल हो पाएगा। तो दूसरा गोल के रूप में होता है दोस्तों, दूसरा एम होता है किसी भी कंपनी का ई कॉमर्स के तहत फास्टर कस्टमर रिस्पॉन्स, जो कि सेकंड पॉइंट में देख रहे हैं। थर्ड पॉइंट में देखते हैं दोस्तों ई कॉमर्स का मेन गोल क्या होता है। तो ई कॉमर्स का मेन गोल होता है इम्प्रूव्ड सर्विस क्वालिटी। कहने का मतलब है अपने सर्विस क्वालिटी को बढ़ाना, क्योंकि कोई भी कंपनी चाहती है कि हमारे सर्विस बेस्ट से बेस्ट हो, तो इसको बढ़ाने के लिए ई कॉमर्स फैसिलिटी इनेबल किया जाता है। उसके बाद होता है दोस्तों रिडक्शन इन कॉस्ट। कहने का मतलब है कि कॉस्ट में रिडक्शन, जैसे यदि हम ऑनलाइन परचेज करते हैं या फिर ई कॉमर्स के थ्रू ख़रीदना चाहते हैं तो हो सकता है 2-4 रुपये कम पड़े, या फिर हो सकता है 2-4 ऑनलाइन ख़रीद करके नहीं लाएं, यानी जा कर के डायरेक्ट फिजिकल वे में ख़रीदें, तो उस केस में हो सकता है कि हमारा 2-4 रुपया महंगा पड़ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे मेन गोल होता है ई कॉमर्स बनाने का रिडक्शन इन कॉस्ट, मतलब कस्टमर को कम पैसे में अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को देना। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग कि ई कॉमर्स के बेनिफिट क्या हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज ई कॉमर्स के लिए है ऑनलाइन स्टोर वर्क। कहने का मतलब है कि सबसे पहला बेनिफिट इससे यही है कि हमारे कस्टमर ऑनलाइन यूज कर पाते हैं। कहने का मतलब है कि किसी चीज़ को, प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए या फिर ख़रीदने के लिए उनको स्टोर जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, बल्कि घर बैठे वो अपना सामान खरीद सकते हैं। तो सबसे पहला इसका बेनिफिट यही है ऑनलाइन स्टोर वर्क। दूसरा बेनिफिट देखते हैं डिस्टेंस डज नॉट मैटर। कहने का मतलब है कि इसमें दूरी से कोई लेन देन नहीं होता है। जैसे मान लिया जाए कि हम अभी गया में रहते हैं और हमको सम प्रोडक्ट चाहिए मुंबई का, तो हम आसानी से परचेज कर सकते हैं। लेकिन यही यदि ई कॉमर्स नहीं होता तो उस केस में हमको मुंबई जाना पड़ता, मुंबई जाने के बाद ही उस प्रोडक्ट को परचेज कर पाते। तो यहाँ पे हम लोग एक बड़ा बेनिफिट देख रहे हैं क्या, कि डिस्टेंस डज नॉट मैटर। कहने का मतलब है ई कॉमर्स में डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता है। दैट मीन्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कम डिस्टेंस हो ज़्यादा डिस्टेंस हो, हम अपना ई कॉमर्स का यूज करके अपने ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में आता है दोस्तों रीच एक्सटेंड्स बियॉन्ड फिजिकल आउटलेट्स। कहने का मतलब है कि जैसे ही हम किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं तो वो जो फिजिकल आउटलेट होता है, जो प्रोडक्ट हम ऑर्डर करते हैं, वो प्रोडक्ट हमारे तक पहुंच जाता है बहुत आसानी से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं दोस्तों, 4 पॉइंट में देखते हैं 4 एडवांटेज क्या है। ईजी टू ऐड और रिमूव प्रोडक्ट। कहने का मतलब है कि हम लोग आसानी से प्रोडक्ट को ऑर्डर भी कर सकते हैं, या फिर मान लिया जाए कि आज ऑर्डर कर दिए कल उसका काम हो गया,
तो उस केस में हम लोग आसानी से उसको रिमूव भी कर सकते हैं। यदि मार्केट से हम लोग ख़रीदते हैं तो मान लिया जाए कि प्रोडक्ट ख़रीद करके ले आए, अब प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, तो उस केस में जाते हम लोग वापस करने, तो दुकान में प्रॉब्लम होता है। तो उस केस में हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या कि वहाँ पे हम फंस जाते हैं। लेकिन वही यदि ई कॉमर्स का यूज किया जाए तो वहाँ पे यदि आज प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिए और उस प्रोडक्ट को हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं तो उसको एट ए टाइम रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा फैसिलिटी है ई कॉमर्स के अंदर, जिसके तहत हम लोग देखते हैं ईजी टू ऐड और रिमूव प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों रिड्यूस पेपर वर्क एंड इंक्रीज्ड ऑटोमेशन। कहने का मतलब है कि ऑनलाइन वर्किंग जो है, दैट मीन्स ई कॉमर्स जो वर्किंग होता है, ई कॉमर्स के तहत जितने भी पेपर वर्क होते हैं वो पेपरलेस होते हैं। मतलब इसमें पेपर का कोई काम नहीं होता है, जिसके थ्रू ऑटोमेशन जो होता है प्रोडक्ट का वो इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज कहने का मतलब है उसका पेपर लेस होने की वजह से उसका क्वालिटी जो होता है बढ़ जाता है, यानी उसका ऑटोमेशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों ब्रॉड रेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब देखते हैं कि ई कॉमर्स होने से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट को बड़े से बड़े स्तर पे सेलिंग और बाइंग किया जा सकता है, मतलब ख़रीदा और बेचा जा सकता है। क्योंकि जैसा कि हम लोग देखें दोस्तों कि इसमें डिस्टेंस का कोई मैटर ही नहीं था, मतलब डिस्टेंस कितना भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो इस तरह से हम लोग देखें कि इसके एडवांटेज क्या क्या हैं, ई कॉमर्स के फ़ायदे क्या क्या हैं। चलिए दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग कि इसके एडवांटेज क्या है ई कॉमर्स के। तो ई कॉमर्स के सबसे पहला एडवांटेज क्या था दोस्तों, ऑनलाइन स्टोर वर्क्स, दैट मीन्स किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को ऑनलाइन सप्लाई करवाना। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों डिस्टेंस डज नॉट मैटर, यानी किसी भी तरह का डिस्टेंस हो, कितना दूरी हो, कितना नज़दीकी हो, उससे प्रोडक्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट होता है दोस्तों रिच एक्सटेंड्स बियॉन्ड फिजिकल आउटलेट्स, जो भी प्रोडक्ट हम ऑर्डर करते हैं वो हमारे तक आसानी से पहुंच पाता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट बेनिफिट इससे क्या है, तो इजी टू ऐड और रिमूव प्रोडक्ट्स। जैसा कि अभी हम लोग देखें कि यदि कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, ऑर्डर कर लिए, वो पसंद नहीं पड़ा तो उसको तुरंत रिमूव भी कर सकते हैं। दैट मीन्स ये एक अच्छा फैसिलिटी है। यदि प्रोडक्ट को जब चाहें जब रिमूव कर सकते हैं और जब चाहें जब ऐड भी कर सकते हैं 24 आवर में कभी भी, तो ये एक अच्छा फैसिलिटी है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 5 में रिड्यूस्ड पेपर वर्क एंड इंक्रीज्ड ऑटोमेशन। कहने का मतलब है कि इसमें जो भी काम होगा वो पेपरलेस होगा और पेपरलेस होने की वजह से कंपनी का ऑटोमेशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों 6 नंबर पॉइंट में ब्रॉड रेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी किसी भी कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है या सर्विस होता है वो ई कॉमर्स की वजह से एक बड़े स्तर पे हो जाता है, मतलब बड़े स्तर पे उसका प्रोडक्ट सेलिंग होने लगता है। जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी है, अमेजोन एक ई कॉमर्स कंपनी है, तो वो सब क्या है एक बड़े स्तर पे अपना लिंकेज बनाए हुए है और अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा है, अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये था हमारा दोस्तों बेनिफिट्स और एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। अब देखते हैं हम लोग कि ई कॉमर्स से इतने सारे फ़ायदे हुए तो कुछ नुकसान भी तो होने चाहिए। तो देखते हैं कि अब ई कॉमर्स से नुकसान क्या है। तो सबसे पहला नुकसान ये है दोस्तों कि ऑनलाइन दैट मीन्स ई कॉमर्स के अंदर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए कोई पर्सन गाइडलाइन करने वाला नहीं होता है। इसीलिए सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका यही है, नो सेल्स पर्सन टू गाइड, मतलब कोई भी पर्सन जो होता है वो कस्टमर को गाइडलाइन करने के लिए नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों यूज ऑफ कंप्यूटर्स इज अनकॉमन इन डेवलपिंग नेशन। कहने का मतलब है कि ई कॉमर्स के तहत जितने भी कंप्यूटर यूज किए जाते हैं वो अनकॉमन होते हैं। दैट मीन्स हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कंप्यूटर का यूज किया जाता है, जो कि कंपनी के लिए एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परसेप्शन दैट ई कॉमर्स इज अनसिक्योर। ये किसी किसी केस में अनसिक्योर भी होता है दोस्तों।
हो सकता है फ्रॉड काम हो सकता है इससे। यदि आपका कोई यूज़र आईडी जान जाए या फिर आपका मोबाइल हैक हो जाए तो उस केस में आपका ई कॉमर्स जो है, आपका आईडी जो है वो अनसिक्योर हो जाएगा, जिससे आपके बैंक से पैसे कट सकते हैं, आपके ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिक हो सकते हैं या फिर और भी किसी तरह के लॉस हो सकते हैं दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि आप ई कॉमर्स को यूज करते हैं तो वो सिक्योरली करें, क्योंकि ई कॉमर्स जो होता है दोस्तों वो थोड़ा अनसिक्योर होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें ई कॉमर्स के गोल क्या होते हैं, उसके बेनिफिट क्या होते हैं, उसके एडवांटेज क्या हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ई कॉमर्स के कुछ थ्रेट्स होते हैं। थ्रेट्स कहने का मतलब उससे कुछ ऐसा नुकसान जो कि किसी भी पर्सन के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला थ्रेट्स ई कॉमर्स का यही है, मनी थेफ्ट्स। क्योंकि जैसा कि अभी हम लोग डिसएडवांटेज देखें क्या, कि ई कॉमर्स जो है वो पूरी तरह से सिक्योर नहीं है, दैट मीन्स अनसिक्योर है। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या, कि आपके अकाउंट से पैसे कट सकते हैं क्योंकि ई कॉमर्स अनसिक्योर है। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट्स है इसका। दूसरा चीज़, आपका ई कॉमर्स का आईडी जो है वो वायरस के थ्रू या फिर किसी भी वॉर्म्स या फिर टॉर्जन्स के थ्रू आपका आईडी करप्ट हो सकता है दोस्तों। या फिर थर्ड नंबर पे जो थ्रेट्स देखते हैं वो हम लोग देख रहे हैं कि यूज़र जो है वो अनऑथोराइज हो सकता है या फिर फेक यूज़र भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग देखें क्या, कि ई कॉमर्स में कुछ थ्रेट्स भी होते हैं। तो इसीलिए ई कॉमर्स को यूज करना थोड़ा सा आसान तो है, लेकिन रिस्क भी लेना पड़ता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ई कॉमर्स है तो इसको इतना ज़्यादा यूज किया जाता है और इसमें क्या क्या काम होते हैं, उसके क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखें दोस्तों, सबसे पहले इम्पैक्ट जाने तो इम्पैक्ट का मतलब होता है कि ई कॉमर्स को यूज किस स्तर से किया जा रहा हो। तो देखते हैं दोस्तों कि सबसे पहला इम्पैक्ट के रूप में होता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। कहने का मतलब है कि अपने कस्टमर तक इंफॉर्मेशन को शेयर करना, दैट मीन्स अपने प्रोडक्ट के बारे में उसको जानकारी देना कि प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या फ़ायदे हैं और उस प्रोडक्ट से क्या क्या नुकसान है। तो ये सारे चीज़ हम लोग इम्पैक्ट के अंदर जानेंगे दोस्तों। उसके बाद ऑर्डरिंग, जब कस्टमर कोई ऑर्डर करता है तो उसका ऑर्डर एक्सेप्ट करना, या फिर कस्टमर ऑर्डर कर दिया और ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है तो उसके पेमेंट को भी एक्सेप्ट करवाना दोस्तों। ये सब काम होता है इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स। कहने का मतलब है कि जो कंपनी के अंदर ई कॉमर्स यूज किया जा रहा है उस ई कॉमर्स के अंदर इंफॉर्मेशन शेयरिंग का फैसिलिटी होना चाहिए, किसी भी प्रोडक्ट ऑर्डरिंग का फैसिलिटी होना चाहिए, पेमेंट का फैसिलिटी होना चाहिए, और ये तीनों के अलावा सबसे बड़ा फैसिलिटी होना चाहिए सर्विस एंड सपोर्ट। कहने का मतलब है कि आप अपने यूज़र को कम से कम टाइम में प्रोडक्ट को डिलीवर करवा दें, तब एक कंपनी के लिए एडवांटेज हो जाता है। तो ये एक कंपनी का इम्पैक्ट होना चाहिए कि सारे चीज़ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ऑर्डरिंग और पेमेंट के बाद भी उसका डिलीवरी टाइम कम होना चाहिए, यानी कम से कम में अपने कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करवा सके। अब इसके अलावा देखते हैं दोस्तों कि ई कॉमर्स में एक नया चीज़ जुड़ करके आया है। अब ये नया चीज़ जो जुड़ करके आया है उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि होता क्या है वो। तो यह देखते हैं दोस्तों कि आजकल ई कॉमर्स के साथ साथ एक एम कॉमर्स भी चलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स के तहत क्या होता है दोस्तों, तो मोबाइल कॉमर्स के तहत जो होता है, जितने भी काम होते हैं, कम्युनिकेशंस होते हैं, वो बिल्कुल वायरलेसली होते हैं। अब उसको वायरलेसली करने के लिए सबसे पहला चीज़ हैंड हेल्ड डिवाइसेस होते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, टैबलेट हो गया, पाम टिप्स हो गया या फिर फिंगरप्रिंट्स हो गया। तो ये सारे चीज़ जो हैं वो बिल्कुल वायरलेस होते हैं, जिसका यूज करके हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को परचेज कर पाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि ई कॉमर्स को हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में एम कॉमर्स को हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में डिफ़ाइन कैसे करेंगे।
तो बोल सकते हैं दोस्तों एम कॉमर्स इज ई कॉमर्स ओवर वायरलेस कम्युनिकेशंस एंड टाइपिकली यूजिंग हैंड हेल्ड डिवाइसेस लाइक मोबाइल्स, टैबलेट्स एंड पाम टिप्स। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख रहे हैं दोस्तों एम कॉमर्स के बारे में कि एम कॉमर्स क्या है, तो एक तरह का ई कॉमर्स है जो पूरी तरह से वायरलेस कम्युनिकेशन पे काम करता है और इसको वायरलेसली काम करवाने के लिए हैंडहेल्ड डिवाइसेस होता है जैसे मोबाइल, टैबलेट, पाम टेप्स या फिर इसके अलावा और भी होते हैं दोस्तों, फिंगरप्रिंट्स होते हैं, स्कैनर्स होते हैं। तो ये सारे चीज़ जो होते हैं वो एम कॉमर्स के तहत आते हैं। दैट मीन्स वायरलेसली कम्युनिकेशन करवाने के लिए ई कॉमर्स के अंदर हम लोग एम कॉमर्स का यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में क्या, मोबाइल कॉमर्स। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स के फ़ायदे क्या क्या हैं, ई कॉमर्स के गोल क्या क्या हैं, तो ये सारे चीज़ हम लोग देखें। तो इस तरह से देखें दोस्तों, साथ ही साथ ई कॉमर्स के एडवांटेज क्या हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या हैं, ई कॉमर्स के अंदर कौन कौन से थ्रेट्स आते हैं, ई कॉमर्स के अंदर कौन कौन से इम्पैक्ट आते हैं, और एम कॉमर्स क्या है। तो ये सारे चीज़ हम लोग देख चुके। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इतने चीज़ों के बाद भी मार्केट में फ्रॉड काम होता है, तो आप कभी फ्रॉड होने से ज़रूर बचिएगा यदि ई कॉमर्स के बारे में जानकारी रखते हैं तब। तो दोस्तों आज तक के ट्यूटोरियल में हम लोग देखें कि ई कॉमर्स के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे दोस्तों ई कॉमर्स को कौन कौन से सेक्टर में किस तरह से यूज किया जाता है। और फ़िलहाल के लिए आप लोग अपने घर में सेफ रहें दोस्तों, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करें ताकि जो भी गलतियां हमसे हो रही है उसको मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सुधार सकूं। फ़िलहाल के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।